छाता तहसील में प्रधान के साथ पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी एवं अभद्रता की घटना को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी श्लोक कुमार से की मुलाकात। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। छाता तहसील में ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों और ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी के मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकदल रालोद के प्रतिनिधिमंडल ने मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्वक ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान कैलाश चंद्र सहित ग्रामीणों को हिरासत में लेना पूरी तरह गलत और लोकतंत्र के खिलाफ है। प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि ज्ञापन देने आए प्रधान की गिरफ्तारी निंदनीय है और इसमें आम जनता में भय का माहौल पैदा हुआ है। रालोद नेताओं ने एसएसपी को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिन लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में फरियादियों के साथ इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस निर्देश जारी किए जाएं। एसएसपी श्लोक कुमार ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से ललित उपाध्याय, समाचार 24। कैलाश चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सपाना है, ग्राम पंचायत फालिम, वर्तमान प्रधान हूँ। क्या बात हुई है जिलाधिकारी यहाँ पे, आप एसएसपी कार्यालय में आए हैं, क्या मामला है? एसएसपी साहब से निवेदन करने के आए हैं, जो हमारे साथ आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से आपने देख लिया होगा, जो हमारे साथ गलत हुआ है, जो पुलिस ने, छाता पुलिस ने और कोसी पुलिस ने, जो कोसी इंस्पेक्टर और छाता इंस्पेक्टर सीओ साहब के यहाँ ऑफिस में जब ज्ञापन देने गए थे और उसके हमारे के ज्ञापन देना भी गलत है या ज्ञापन नहीं देना चाहिए। प्रधान के नाते हम जनता के संग, अपने गांव के संग या पीड़ित परिवार के संग हमारा जाना गलत है, तो हमें पता है जी हम जाना बंद कर देंगे। यदि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है किसी के कहने पर, हमको मतलब पुलिस ऐसे मतलब 3-4 गाड़ी पुलिस भर के आई है, पूरा प्रशासन मतलब हमारे साथ ऐसी वारदात की है, गाली गलौच मार पीट और थाने में बंद कर दिए। थाने में बंद करने के बाद 151 में जमानत हुई है, उसके बाद भी हमारे ऊपर 2 मुकदमा लिख दिए हैं, 2 मुकदमा लिख दिए, 13 नामजद हैं और 20 अज्ञात हैं। उसमें किस बात को लेकर के ये सब किया गया है, क्या बात है? ये सब राजनीतिक मामला है, ये मैंने कोई गलत नहीं किया। किसी पीड़ित परिवार के साथ आना कोई गलत है तो ये तो आप बताएंगे जी। मैं तो एक निवेदन करने का आए थे और निवेदन करने के बाद भी हमारे साथ ये हुआ है, बहुत गलत हुआ है जी। हमें बहुत दुख है। करने के लिए आए थे, कहाँ सीओ ऑफिस छाता। किस बात का निवेदन? वो पीड़ित जो जाटव महिला है, बिजली विभाग कोई हरकत करी थी किसी पीड़ित परिवार के, वो लाइनमैन ने जो हरकत करी थी, वो अपने घर में नहा रही थी और उस लट्ठा पे चढ़ गई थी। बिजली के खम्भा पे चढ़ने के बाद उसने मना किया, उसकी तहरीर लेके उसके साथ जो बदतमीजी हुई है उसको तहरीर लेके थाने आए थे, कोसी थाने। कोसी सुनवाई नहीं हुई तो उसको लेके हम सीओ ऑफिस में आए थे। सीओ साहब से हमारी बात हुई तो सीओ साहब वहाँ नहीं थे, तो उनके पेशकार साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था। ज्ञापन देने के बाद हमको वहाँ रोका गया और रोकने के बाद हमारे साथ ये बदतमीजी करी गई और हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाए गए। दिगंबर चौधरी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा। कहाँ के रहने वाले हैं? छाता जी, क्या मामला है? एसएसपी कार्यालय आप आए हैं? जी, एसएसपी कार्यालय आज हमारे प्रधान जी हैं श्री कैलाश चंद्र चौधरी, और ये जो है 7 गांवों की जनपद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत फालिन से जो प्रधान हैं, इनकी ग्राम पंचायत में एक दलित परिवार और बिजली विभाग के किसी प्राइवेट लाइनमैन के बीच में कुछ विवाद हुआ था। उसके संदर्भ में पूरे गांव की लाइट भी काट दी गई थी। तो ये जो है उसी संदर्भ में सीओ साहब से मिलने के लिए आए थे, साथ में कुछ और ग्रामीण लोग भी थे इनके साथ में। सीओ साहब वहाँ उपस्थित नहीं थे, उनके जो कर्मचारी मौजूद थे उनको वहाँ पे ज्ञापन दे दिया इन्होंने, और ये बेचारे इतने सीधे कि वहाँ पे जो उनके पेशकार वगैरह थे उनको ही ज्ञापन दे करके ये वहाँ से वापस जा रहे थे। इतनी देर में ही पता नहीं क्या होता है, किसी अधिकारी ने फोन किया या राजनीतिक दुष्प्रेरण से इनके वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो जबरदस्ती इनके साथ खींचातानी, धक्का मुक्की, जबरदस्ती इनको पुलिस की गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती इनके साथ में धक्का मुक्की करते हैं, हाथापाई करते हैं, घुटने तक मारते हैं। और वो चूंकि प्रधान जी का स्वयं का ये मानना है कि राजनीतिक द्वेष भाव से किसी एक नेता के इशारे पर ये अनायास बदतमीजी की गई है मेरे साथ, उतने से भी ये संतुष्ट नहीं हुए हैं। जब पूरे की वहां पे क्या है ना, जैसे यहाँ पे पत्रकार साथी मौजूद है, सीओ साहब के यहाँ पत्रकार साथी मौजूद है, सीओ साहब के कार्यालय से लेकर के और पूरे गेट तक सबका वीडियो बनाया, जो कुछ किया है पुलिस ने किया है, प्रधान ने कुछ किया ही नहीं है। और उसको लेकर के 7-8 सेक्शंस में सीएलए एक्ट में और तमाम धाराओं में 121 में और कौन कौन सी धाराओं में बलवा पता नहीं क्या क्या दिखाते हुए इनके खिलाफ मुकदमा एक यहाँ दर्ज कर दिया गया। एक कोसी के थाने में जो लाइनमैन वाला कोई विवाद रहा था, एक उसमें मुकदमा जो है इन लोगों ने दर्ज कर दिया गया है। हाँ,
और आप वीडियो फुटेज में सबसे ज्यादा वायरल हुआ है जिले के अंदर, आप देख सकते हैं जो कुछ कर रही है पुलिस कर रही है, मुकदमा प्रधान के खिलाफ लिखा गया है। तो जो नेता का दबाव बना रहे हैं, कौन नेता है? नेता वो प्रतिनिधि है, मंत्री प्रतिनिधि का ही इन्होंने बताया है। क्या नाम लगा है? जो भी है नाम वाम तो किसी का मैं नहीं लेना चाहता। अब कप्तान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहना है, क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल ये बात तो उन्होंने इस बात को कप्तान साहब ने भी माना है कि वास्तव में जो मुकदमों में जो अनायास से बेमतलब के मुकदमे तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती है। उन्होंने शायद कोई प्रशिक्षु IPS हैं, उनको भी उसकी जांच के लिए जो है जांच को उसकी को दिया गया है, वहाँ का कोई व्यक्ति उसकी जांच नहीं करेगा। तो इनके निवेदन पे प्रधान जी के पे तो उन मैडम को लगाया गया है, प्रशिक्षु IPS हैं, ट्रेनी IPS हैं, तो वो उसमें जांच करेंगे। और जो पुलिस वालों ने जिन्होंने अनायास बदतमीजी प्रधान जी के साथ में करी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है यहाँ पे सभी प्रतिनिधि मंडल ने और सभी आए हुए लोगों ने की है।